दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सेस परिवार की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022-23 में हम मैथ की तैयारी करा रहे हैं आपको। और अंतिम दिनों में हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको जल्दी जल्दी सवाल कराने सिखा रहे हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं। आपका जो प्रदर्शन होगा बहुत अच्छा होगा मेरी राय में। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो आपके पास 3 नल हैं। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। 3 नल हैं। ए भर देता है 4 घंटे में और बी भर देता है 6 घंटे में और सी भैया खाली कर देता है 8 घंटे में। तो 6 8 4 का एलसीएम आप लोगे तो 24 आएगा। 4 छंग 24 और 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ये दोनों जोड़ते हैं यानी कि भरते हैं तो 6 4 10 भरते हैं। ये 3 खाली कर देता है। फाइनली 7 के हिसाब से कार्य होगा 24। तो 7 के हिसाब से कार्य होगा 24। तो आपका आएगा 7 तिया 21। 7 तिया 21 3 घंटे बचेगा आपका 3। तो 3/7 गुणा करेंगे 60 से मिनट बनाने के लिए। तो 60 तिया होता है 180 और 7 दूनी 14 बचे 4 हो गया 40। 7 पंजे 35। तो 3 घंटे 26 मिनट का टाइम लगभग में आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 2। ए और बी साझे में एक व्यापार प्रतिष्ठान की स्थापना करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना, ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये मिले हों तो उनका कुल लाभ। 2 आदमी हैं ए और बी। ठीक है भैया, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना। अगर इसने 1 लगाया तो इसने 3 लगाए। यदि ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी, इसने 1 समय के लिए लगाया तो इसने 2 गुने के लिए लगाया। टोटल मिला के इसे 6 मिलते, इसे 1 मिलता और बी को मिले हैं 4000। 1 बता रहा है 4000 को तो आपका 6 बताएगा 24000 को। 6 बताएगा 24000 को और आपसे पूछ रहा है टोटल। तो 24 4 28000 आपका टोटल हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह 6 और 1 7 7 चौक 28 हो जाएगा। सीधा करेंगे आप इसे। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती हैं। इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। तो देखो 2 रेलगाड़ियां 10 AM पे चली है, ये 10:30 पे चली है दिल्ली से देहरादून के लिए। और इन दोनों की जो चालें हैं 60 और 75। 60 चलने वाली आधे घंटे में अकेली चली है। 60 से चलने वाली आधे घंटे मतलब 30 मिनट की चाल से 30 मिनट में 60 से भाग करेंगे 60 से 60 तो 30 किलोमीटर आगे निकल गई होगी। अब ये 30 किलोमीटर का गैप दूसरी गाड़ी को दोनों के अंतर यानी कि सापेक्ष चाल से तय करना है। तो भैया कितना लगेगा समय, तो आप फाइंड करेंगे 15 दूनी 30। 2 घंटे और लगेंगे अभी 10:30 के बाद। अब 2 घंटे में 75 की चाल से कितना चली होगी तो आप समझ रहे होंगे 150 किलोमीटर ही चली होगी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा 4 आपका। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 वर्ग इकाई है। छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखो करेंगे क्या, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज भैया जो होता है वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, आड़ा तिरछा यानी कि ये 5 के में और ये 4 के रेशियो में। तो भैया आप करेंगे क्या, आप इस पे लंब डाला है तो यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल इसका। 5 के गुणा 20 दिया है लंब बराबर क्या दे रखा है 1000 क्षेत्रफल। ये 0 से 0 और 2 से ये 50 बार और 5 से ये 10 बार। तो के की वैल्यू 10 आ जाती है। के की वैल्यू 10 तो 4 बराबर कितना हो गया 4 के बराबर 40। अब अगर आप 40 ले रहे हैं तो उसकी जो लंब है वो नहीं पता, आपने x मान लिया। अब क्या है आपका 1000 है क्षेत्रफल तो वही रहना है। 0 से 0 और 4 से 100 को भाग करोगे
तो जो लंब है छोटी भुजा पर वो 25 हो जाएगा। कितना आएगा? 25 इकाई। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। बी और सी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर कितने में कर सकते हैं? तो देखो बी और सी 12 में, सी और ए 8 में, और तीनों मिलकर ए बी सी 6 में। तो 12 8 6 का एलसीएम होता है 24, 12 से 2 बार, 8 से 3 बार, 6 से 4 बार। तीनों की क्षमता 4 है। अगर बी सी घटाऊँ तो आपका आएगा ए। बी सी की क्षमता 2 घटा दूँ 4 में से तो ए बराबर 2 आ जाती है क्षमता। और सी ए घटा दूँ तो क्या बचता है? बी आपका। और बी की क्षमता कितनी हो गई? 4 में 3 गया तो 1। तो ए और बी दोनों की क्षमता 3 हो जाती है, ए प्लस बी की। और 3 वाला जब करेगा तो ये लेगा मात्र 8 दिन। अब ए बी का ही पूछा है आपसे। ठीक है भाई, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 6। कक्षा के 20 लड़कों की शतायु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला लिया जाता है जिनकी शतायु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की शतायु कितनी हो जाएगी? 20 लड़के थे जिनकी शतायु 12 वर्ष थी, 5 नए और आ जाते हैं तो उससे क्या होता है? 7 वर्ष वाले आते हैं 5 नए। तो 5 पंजे 12 थी, 7 है, 5 पंजे 25 वर्ष कम वाले हैं। 25 पे 1 का प्रभाव पड़ेगा, मतलब औसत आयु 11 वर्ष आ जानी है आपकी। ठीक है, चाहे आप इसे पूरा कर लें, 20 गुणा 12 बराबर आपका 240 हो जाता है। 5 लड़के और आए जिनकी आयु 7 है तो 5 सत्ते 35। अब टोटल हो गया 275। आदमी हैं 25, तो 25 से भाग करोगे, 25 के 25 बचा 2, 25 के 25, तो क्या आता है? 11 वर्ष। समझे होंगे आप बात को। बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता? 10% की हानि का मतलब होता है भैया, फ्रैक्शन आती है 10% की 1/9। 9, ठीक है। 9 और 2 का एलसीएम होता है 18। अगर मैं 18 मान लूँ तो देखो, माना अंकित 18 रुपये, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय 18 के 2/3 पे बेच दो तो 3 छंग 18 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा भैया। अब इन्होंने कहा इससे बेचा है 10% की हानि पर। हाँ, 10% हानि होती है। इसकी फ्रैक्शन 1/10 है। 10 पे 1 की हानि 9। 9 बता रहा है आपका 12 को, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 1 बताएगा 4/3 को। तो आपका जो आपसे पूछ रहा था, कितना पूछ रहा है? 9 पूछ रहा है, क्योंकि 10 निकालना है आपको। 10 ही तो है क्रय मूल्य। तो 4 दही 40/3 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये वस्तु 18 ही बिकती, तो 18 तिया 36, हाँ 18 तिया 36, इसमें से इसे घटाओगे तो 4/3 का लाभ आएगा। किस पे आएगा? 40/3 पे आएगा। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 3 से 3 कटेगा, 0 से 0 और 4 से 4, फाइनली 10%। रुको एक मिनट, मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है। तो देखो दोबारा देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर गए हैं हम लोग। देखो, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। तो देखो इन्होंने कहा है भाई 2/3 पे बेचने पे 3 रुपये अगर अंकित है तो कहाँ बेच रहे हो? 2 पे। 2 में बेचने पे 10% हानि है। 10% हानि का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 की हानि, 9 की वैल्यू है ये, आपको फाइंड करनी है 10 की। तो 2 से गुणा करोगे तो 2 दही 20/9 आपका क्रय मूल्य ये आपका आ जाता है। अगर अंकित मूल्य यानी कि 3 में ही बेचो तो आप क्या करेंगे? 3 में से 20/9 को माइनस करेंगे तो 9 तिया 27, 27 में से 20 गया तो 7/9 का लाभ ये हो जाता है। 7/9 का लाभ किस पे होगा? 20/9 पे होगा। और परसेंटेज के लिए होता है आपका 100 गुणा में। और इस 9 से 9 कटेगा और 20 से 5 बार कटेगा और 7 पंजे 35% का लाभ आपको हो रहा होगा। तो देखो दिया है ऑप्शन। समझे होंगे आप बात को।
बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 पे। एक 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार करती है। ये दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल किस चाल से चल रही है? तो देखो 66 मीटर लंबी है, जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर चलेंगी। अब पहली गाड़ी की चाल दे रखी है, उसी दिशा में जा रही है। यदि दूसरी गाड़ी की चाल ये दे रखी है तो पहली की 30 घटा दो, x में से 30 घटा दो, और गुणा जो समय है आपका, आप इसे 5/18 से गुणा कर लो। हाँ, क्योंकि ये मीटर में है, इसे भी मीटर में ही बना लिया। अब अभी आपका मिनट है 0.6168 मिनट। इसे आप 60 से गुणा करेंगे, सेकंड बन जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा ये। ठीक है, एक जीरो से जीरो काट लेंगे, और 6 से 18 को भाग करेंगे 3 बार, और 3 से यहाँ भाग करेंगे 3 पंजे 15, बचा 1, 3 छंग 18, 56 आ जाता है। अब आप इन्हें भी ऐड करें तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15, 154 आ जाता है आपका ये। और आपका ये 56 था। अच्छा, 5 से और भाग करो इधर 20 बार, 154 की आप 20 से गुणा करें, वो 56 को काट लो, चलो 10 बार, 2 से ये 10 बार, और 2 से ये 56 कटेगा आपका, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब 7 से काट दो, ये 4 बार कटेगा, और 7 से ये कटेगा आपका 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 22 बार। हाँ, 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार, और 2 से ये 10 5 बार, और 11 पंजे आपका आता है 55 बराबर x माइनस 30 इधर आके जुड़ जाएगा, तो आपका x बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाती है। पहला ऑप्शन हो जाता है। समझे होंगे आप बात को? तो देखो, बढ़ेंगे सवाल नंबर 49 की तरफ। एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में से बेचना होगा? 880 में बेच रहे हो, 10% की हानि हो रही है आपको। 880 में बेचने पे 10% की हानि मतलब 90 का मान है ये। आपको क्या चाहिए? 20% लाभ, तो 120 से गुणा कर लो, 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अच्छा, अरे नहीं यार, गलत कर दिया, 10% लाभ है। एक सेकेंड, आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, 880 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब फाइनली 10% का, अच्छा 20% की हानि होती है। तो ये 80 की वैल्यू है और 10% लाभ चाहिए, 110/100। अब देखो सही है, 0 से 0 और 8 से ये 88, 11 बार, 11 11 हम 121 और 0 ऐसे ही, तो क्या आता है 1210 रुपये। सी ऑप्शन है। ठीक है, समझे आप लोग? नहीं समझे? नहीं समझे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो 10% 20% हानि है, 20% की फ्रैक्शन जानते ही होंगे क्या होती है? 1/5, 5 पे 1 की हानि 4, 4 बता रहा है 880 को, तो 1 बताएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 220 को। तो आपका 10% लाभ कमाने के लिए तो 5 कितने को बताएगा? तो 22 पंजे 110 यानी कि 1100 को। इस पे आपको 10% लाभ चाहिए, 110/100 और 11 11 121, 1210 रुपये। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहले इनकी बेस वैल्यू बराबर कर लो, तो आपको फाइनली गुणा करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 10 की तरफ। दो संख्याओं का लसा 864 में से 144, उनमें से एक संख्या 228, दूसरी क्या होगी? तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। 144 से 2 बार कट जाता है और 2 से इसे भाग कर लो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दूसरी संख्या 432 आ जाती है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। यदि की संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? 21 को ही भाग कर लो 19 से, 19 ही का ना 19, बचेगा आपका 2। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। यदि भिन्न 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को उनके मान के आरोही क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा? तो देखो चौथे स्थान की बात कर रहा है, पहले आप 5/14 ही देखो, इनका अंतर क्या आता है 5/14 का। 5 और 14 का अंतर 9, 9 को 50 लिख दो ऊपर, और 9 पंजे 45, बचेगा 5, फिर 9 पंजे 45, 5.5 आता है। 6/11 आप चेक करो
तो इनका जो अंतर आता है इसे ऊपर वाले के आगे 0 बढ़ा देते हैं। 6 11 का अंतर 5, 5 से भाग करोगे तो 12 आ जाता है। अब आप 7/9 देखो, 7/9 अंतर आता है 2, ऊपर वाले के आगे 0, तो यह आ जाता है आपका 35। आरोही समझते हैं जड़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते होता है। उसके बाद 8/13 पे आए आप, 8/13, तो 8/13 अंतर हुआ 5 और ये 80 को 5 से भाग करो तो 16। तो देखो चौथा क्रम अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। 9/13, 10 और देखो आप, 9/10 अंतर होता है 1 और ऊपर वाले अंक के आगे 0 और ये फाइनली 90 ही आ जाएगा आपका। तो ये आपका 90 हो जाता है। तो आप देखो चौथे क्रम पे कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये पांचवा। चौथा वाला 7/9 हो जाता है, यानी कि 7/9 आपका चौथा वाला है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखो आप समझ रहे होंगे बात, दोनों वाले अनुत्तीर्ण बीच में लिख दिए 10%। 40% गणित में अनुत्तीर्ण थे तो भैया ये 30 बचे, और ये आपके 30 हैं तो ये आपके 20 बचे। 20 10 30 30 30 60, मेरे अकॉर्डिंग फाइनल 100% होता है। तो कितने बचे अभी? 40%। बी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। निम्न को हल करें। तो देखो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, ये बन जाता है आपका। और 15 बीसीएम 300, 15 बीसीएम 300, 300 गुणा 12 कितना होता है? 3600। और 3600 का होता है 60 का, और 60 की गुणा 30 से करेंगे तो आपका फाइनली 1800 हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बन जाता है। सवाल नंबर देखेंगे 15। ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4 5 6 है। तीनों के लाभ के निवेश का अनुपात क्या होगा? तो आप इन्हें गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी सी का 2 चौक होता है 8 और 3 पंजे होता है 15 और 5 6 होता है 30। 8 15 30 वाला एक ही ऑप्शन रखा है देखो। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 16 की तरफ। 2 साल के लिए 2000 रुपये पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2000 रुपये पर 3% के हिसाब से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। 3% की फ्रैक्शन 3/100 ही आएगी। अगर आप 3/100 काउंट करोगे तो पहले साल में 100 से 20 बार भाग जाएगी और 20 तिया 60 रुपये का ब्याज बनेगा। दूसरे साल में इस मूलधन पे तो 60 का ही बनेगा, लेकिन इस 60 का 3/100 काउंट करोगे तो आपका 60 तिया 180/100 मतलब ₹1.80 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड करोगे तो 60 60 120 और 121.80 आपका 2 साल का ब्याज बन जाएगा। ठीक है भाई, देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। किसी कार्यालय के 45 कर्मचारी एवं मैनेजर का औसत मासिक वेतन 10,800 रुपये है। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल नहीं किया जाता तो औसत मासिक आय में 100 रुपये की कमी हो जाती है। तो मैनेजर का मासिक आय कितना है? अगर 45 कर्मचारी हैं, एक मैनेजर हटा दें तो बाकी क्या बचेगा? 44। 44 लोगों में 100 की कमी आती है, 4400 और 10,800 में आप 4400 और ऐड कर लो बस। 2 जीरो आपके ऐसे आएंगे, 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 ऐसे ही 15,200 रुपये आपका ऑप्शन। अच्छा हाँ, उसका तो 100 बढ़ जाएगा ना, तो उसका 4500 है। हाँ 45 में कमी हुई ना, तो आपको 15,300 रुपये आ जाएगा। तो देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, आप कन्फ्यूज ना हो। 45 कर्मचारी और मैनेजर का औसत मासिक वेतन, 45 कर्मचारी और मैनेजर, एक अलग है मैनेजर, तो 45 लोगों पे 100 की कमी, यानी कि 4500 रुपये कम हो जाते हैं औसत से। औसत क्या चल रहा था? 10,800। आप इन्हें ऐड करें तो क्या आएगा? 2 जीरो ऐसे ही है आपके। 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5, तो 15,300 रुपये आपका आ जाता है। ठीक है, ये आप करेंगे 46 गुणा 10,800 माइनस 45 गुणा 10,700, तो भी आपका यही आएगा।
तो देखो बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन करें, यानी कि गुणा भाग कोई सरलीकरण का सवाल है। तो आप देखो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। 4 से 12 को भाग करेंगे हम तो 3 आ रहा होगा, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करनी है पहले छोटी। अब 3 की 3 से गुणा करोगे तो ये आपका 9 आएगा, और ये 2 की 2 से करोगे तो आपका 4 आएगा, वो भी माइनस का। 9 और 20 और 9 जोड़ के आपका 29 हो जाएगा। 29 में से आप 4 घटाएंगे तो फाइनली 25 आएगा आपका, ये 25। अब ये 38 माइनस 25 दूनी कितना हुआ 50, और प्लस 12। 38 और 12 आप जोड़ोगे तो आपका 50 ही हो जाएगा, और 50 में से 50 घटाओगे तो फाइनली आपका 0 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बन जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है, जिसके आधार इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। ये इन्होंने कहा 6/5 गुना है आधार समान भुजाओं का। आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 गुना है। अगर समान भुजाएं 5 हैं तो आधार कितना है, 6 है। ठीक है भैया, तो 6 वो 5 5 होता है 10, और 6 16। 16 बता रहा है 32 को, तो 1 किसे बताएगा, 2 को। तो एक भुजा 12 हो जाती है, दूसरी 5 दूनी 10 हो जाती है, और तीसरी 5 दूनी 10। तो ये भुजाएं इसकी हो जाती हैं 12 10 10। क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला होता है ऐसा, आप इस तरह रूट में लिखेंगे। एस का मान तो आपका परिमाप का आधा होता है, 32 का आधा 16 हो गया। अब 16 में से 12 घटाओगे 4 आएगा, 16 में 10 घटाओगे 6 आएगा, फिर 10 घटाओगे 6 आएगा। तो एक 6 का जोड़ा निकल जाना है, 16 का भी 4 निकल जाना है, और इस 4 का 2 निकल जाना है, और ये 6। तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48 वर्ग सेमी। ठीक है, समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो आ गए हम आज के लास्ट सवाल पे। एक ज़बरदस्त कार्यक्रम के दर्शकों के 1/8 बच्चे थे। दर्शकों के 2/5 भाग में पुरुष व बाकी महिलाएं थीं। महिला दर्शकों की संख्या 380, तो प्रोग्राम में दर्शकों की कुल संख्या कितनी है। 1/8 भाग बच्चे हैं भैया। दर्शकों के 2/5 भाग में पुरुष और बाकी महिलाएं 2/5। 8 5 एलसीएम लेंगे 40। अगर 40 टोटल जनसंख्या है तो यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 5। 40 टोटल है तो 5 6 40, और 8 दूनी 16 पुरुष हैं। 16 5 21, 21 घटाओ 40 में से, तो हमारे अकॉर्डिंग आता है 19 महिला हैं। लेकिन सवाल कहता है 380 हैं, 19 ही का ना 19। 19 दूनी 38, 1 बता रहा है 20 को, तो जो हमने 40 माना था तो 40 की आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 800। बी ऑप्शन आपका बन जाता है। तो समझे होंगे आप बात को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें और बताएं आपको मेरे टेस्ट कैसे लग रहे हैं ये। और देखो मैं आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक सिखाने की वो होती है यहाँ पे, कि आप मॉक टेस्ट में अगर अच्छा सीखेंगे, अच्छा तेज करना सीखेंगे, तभी आप नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।